बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में फ़र्दर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। 6.3 एग्जांपल है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सनस हैविंग इनकम इन बिटवीन 1000 टू 1700, यानी जिनकी इनकम इस वैल्यूज़ के बिटवीन आती है। और सेकंड ऑप्शन है 3500 टू 4000। ये स्टार्टिंग वाला जो रिज़ल्ट है, जो फर्स्ट पॉइंट में हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास ये शुरू की रेंज में आ रहा है, इसलिए हमें इस पे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना होगा। और ये जो रिज़ल्ट है इसके लिए ये लास्ट वाला, सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना होगा। क्लास, जब भी आपको इस तरह से टेबल गिवन हो कि वैल्यूज़ 500 से लेके 1000 तक इतने रिज़ल्ट्स हैं, यानी ये आपको अगर इंटरवल्स में वैल्यूज़ गिवन होंगी तो आपने क्या करना है, इसका एक क्यूमुलेटिव टेबल बना लेना है। और ये क्यूमुलेटिव टेबल किस तरह से बनाते हैं? क्यूमुलेटिव टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1000, ठीक है। बिलो 500 की वेजेस जो हैं वो हमारे पास 6000 पर्सनस की वेजेस बिलो 500 है। और इसी तरह 4000 टू 50 की वेजेस जो हैं वो 500 टू 1000 के बिटवीन में लाई करती हैं। हम क्या करेंगे, हम इसे टेबल में, क्यूमुलेटिव टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम कहेंगे कि 1000 तक, यानी 1000 एक हम मार्जिन रखेंगे। और मार्जिन रखने के लिए हम यहाँ पर एक नंबर फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर 1000 फिक्स किया कि 1000 तक जितने लोगों की भी वेजेस है उसमें ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं, यानी 6000 भी इसमें आ जाएंगे और 4000 टू 50 भी इसमें आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1000 का मतलब ये है कि 1000 और 1000 से बिलो जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि इतने पर्सनस की वेजेस जो है वो 1000 या 1000 से बिलो है। हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये नोटेशन आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट जो लिखा हुआ है वो है 2000, इसलिए यहाँ का फाइनल रिज़ल्ट हमने यहाँ पे लिखा, दैट इज़ 2000। इसके बाद हमने इस रिज़ल्ट में ये 3600 जो है वो प्लस किया तो हमारे पास यहाँ के टोटल पर्सनस की समेशन आ गई, यानी 10 में हमने 3600 को प्लस किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने ये बनाया, 3000 को फ़िक्स किया, 3000 को फ़िक्स किया और इस नंबर में 1500 को प्लस करेंगे तो ये नीचे रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4000 को फ़िक्स किया और इस रिज़ल्ट में 650 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16000। और ये हमारा क्यूमुलेटिव टेबल कंप्लीट है। अब इस टेबल को यूज़ करते हुए हम अपना डिफरेंस टेबल बनाएंगे, यानी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डिफरेंस हमने टेबल बनाना है तो वो हम सेट करेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ को कॉलम वाइज अरेंज कर लिया, x और ये yx, यानी तमाम y की वैल्यूज़। फॉरवर्ड डिफरेंसेस अरेंज किए हमने यहाँ पर। क्लास, आपने नोट किया होगा कि जब भी हम किसी भी टेबल को एट अ टाइम फॉरवर्ड टेबल में कन्वर्ट करें या एट अ टाइम बैकवर्ड टेबल में कन्वर्ट करें, वो टेबल के रिज़ल्ट सेम ही आते हैं, राइट। जैसे यही टेबल है, इसे आप अगर बैकवर्ड डिफरेंस के मुताबिक सॉल्व करोगे तब भी आपके पास वैल्यूज़ यही वाली आएंगी। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में एट अ टाइम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फॉरवर्ड के लिए भी सॉल्व करना है और बैकवर्ड के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, ये टेबल जो हम फॉरवर्ड के लिए सॉल्व किया हमने, इसी को हम बैकवर्ड के रिजल्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन फ़र्क इतना होता है कि फॉरवर्ड के लिए हम इनिशियल ऊपर से वैल्यूज़ लेते हैं और बैकवर्ड के लिए हम नीचे से वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे फॉरवर्ड का फार्मूला लगाना है तो उसमें ये ऊपर वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, और अगर बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है तो फिर हम उसमें ये नीचे वाली वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। क्लास, अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 1000
टू 17,000 के बिटवीन जिनकी भी वेजेस लाई करती हैं, उन पर्सनस की तादाद हमने चेक करनी है। तो यहाँ पे 1000 तक जितने लोगों की वेजेस है वो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन 1700 तक कितने लोगों की वेजेस है वो हमें यहाँ पर नहीं पता। तो हम x कंसिडर करेंगे यहाँ पे 1700 को। ये आ गया हमारे पास हमारा x, और ये फर्स्ट वैल्यू x0 इज़ इक्वल टू 1000, क्योंकि हमारे टेबल में स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो है 1000। x0 और x को यूज़ करते हुए ये हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। h की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट की? इन दोनों रिजल्ट्स के डिफरेंस से। यानी किसी भी कंसेक्टिव टू टर्म्स को आप ले लें, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से माइनस करवा दें तो आपके पास आ जाएगा 1000, जो कि h की वैल्यू है। सो p की वैल्यू आ गई 0.7, और ये हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला को 3 तक क्यों लिखा? क्योंकि हमारे डिफरेंस टेबल में हमारे पास 3 तक ही डिफरेंसेस अवेलेबल थे। सो तमाम वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। y0, डेल y0, डेल स्केयर y0 और डेल क्यूब y0। बाकी p हमारे पास एज इट 0.7, 0.7, 0.7। कैलकुलेटर वर्क करते हुए फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 13,047.375। ओके क्लास, अब ये हमारे पास क्यूमुलेटिव डाटा है 1700 तक, राइट। हमें जस्ट आंसर बताना है फ्रॉम 1000 टू 1700, क्योंकि हमें जस्ट जो आंसर देना है वो ये देना है कि 1000 से 1700 तक कितने लोगों की जो वेजेस है वो आती है। और टेबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमें ये बता रहा है कि 1000 तक इतनी वेजेस हैं और उसके बाद 2000 तक इतनी वेजेस हैं, और ये हमने क्यूमुलेटिव टेबल के अकॉर्डिंगली वैल्यूज सेट की हुई हैं, और इसलिए जो आंसर आया है ये भी क्यूमुलेटिव आंसर है। हम क्या करेंगे, यहाँ से 1000 से प्रीवियस वाली जितनी भी वेजेस हैं वो हमें नहीं चाहिए अपने आंसर में, क्योंकि हमें अपने आंसर में जस्ट फ्रॉम 1000 टू 1700 तक वेजेस चाहिए। अब 1000 से पहले वाले लोगों की जितनी भी वेजेस हैं वो हम देखेंगे कि वो कितनी हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग इनकम लेस देन 1000 इज़ दिस, यानी फॉरवर्ड टेबल में जहाँ पे y0 की वैल्यू है वो हमारे पास 1000 तक लोगों की वेजेस आ रही है। ठीक है, ये आ गया 1000 टू 50। नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग इनकम इन बिटवीन दिस इज़ इक्वल टू, हम क्या करेंगे, हम इस क्यूमुलेटिव वैल्यू में से 1000 तक यानी 1000 से प्रीवियस वाला जितना भी रिज़ल्ट है वो माइनस करवा देंगे। तो ये हमारे पास हमारा एक्चुअल आंसर आ गया कि 1000 और 1700 के बिटवीन में जस्ट 2797 जो है इतने पर्सन्स की इनकम आती है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए भी हम यहाँ से ये अपने फार्मूला की वैल्यूज़ चूज़ करेंगे और यही उसमें पुट करेंगे। ये yn है, ये डेल yn बैकवर्ड डिफरेंस में, और ये बैकवर्ड डिफरेंस में yn है स्क्वायर में, और ये yn है बैकवर्ड डिफरेंस में क्यूब की वैल्यू। We have to find the number of persons having income in between 3500 to 4000। यहाँ पर हमारे पास जो फिक्स वैल्यू है जिसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है 3500, क्योंकि 4000 तो हमारे कॉलम में जो कॉलम हमने x और y का अरेंज किया है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर 4000 ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये उसमें से मिसिंग रिज़ल्ट है, इसलिए हम 3500 के अकॉर्डिंगली क्यूमुलेटिव टेबल से उसकी वैल्यू फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे। xn, और ये आ गया हमारे पास x, एज 1000 है, वैल्यूज़ अप्लाई करते हुए
पी की वैल्यू फाइंड की तो पी की वैल्यू आ गई -0.5। इसके बाद बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ किया और वैल्यूज़ क्यूब तक हैं क्योंकि हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज़ भी क्यूब तक हैं। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम अपने इस फार्मूला में अप्लाई कर देंगे, कैलकुलेटर वर्क कंप्लीट करेंगे। तो आंसर ये आ जाएगा, द नंबर ऑफ पर्सनस हैविंग इनकम लेस दैन 3500 इज़ दिस। जिसे राउंड ऑफ करके इस तरह भी लिखा जा सकता है क्योंकि पर्सनस तो पॉइंट में नहीं हो सकते, इसलिए इसको राउंड ऑफ किया। द नंबर ऑफ पर्सनस हैविंग इनकम लेस दैन 4000 इज़ दिस, यानी कि 4000 तक जो टोटल पर्सनस हैं वो हैं 16000, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए, हमें 3500 तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ को माइनस करवा देंगे और अब ये वो रिज़ल्ट आ गया जितने लोगों की वेजेस 3500 से 4000 के बिटवीन है उनकी तादाद आ गई हमारे पास 297। फर्स्टली हमारे पास टेबल में 3000 तक लोगों की तादाद अवेलेबल थी, 4000 तक भी लोगों की तादाद अवेलेबल थी और 3500 उसके बिटवीन में रिज़ल्ट आता था, इसलिए हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए माइनस करवाया। सो ये हमारे पास हमारी एग्जांपल का सलूशन है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, फाइंड अ पोलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग डाटा एंड हेंस कम्यूट वाई एक्स। वाई एक्स का मतलब है हमें पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 and 12। ओके क्लास, यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को और भी सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने इंटरपोलेशन फार्मूला को x वैल्यू में ही सॉल्व करेंगे, वरना हमें x की वैल्यू जो 2 गिवन है 2, 12 हम सेपरेटली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक वे ये है कि हम इसकी पोलिनोमियल फाइंड आउट करें और उसमें x की वैल्यू एट दी एंड पुट कर दें। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि वाई एक्स फाइंड आउट करें, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 और 12 के लिए अपनी इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करने की बजाय जैसे हम x की वैल्यू पुट करते हैं और p फाइंड आउट करने के बाद अपनी इक्वेशन जो है वो अपने फार्मूला में p की वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन इस बार हम वाई एक्स फाइंड आउट करेंगे और बहुत ही सिंपल रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली हम अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। टेबल को कॉलम वाइज अरेंज किया, डिफरेंसेस निकाल लिए सारे, और आपको ये पता होगा कि ऊपर वाली चीज़ें जो होती हैं सारी की सारी ये हमारी इनिशियल होती हैं और फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए यूज़ होती हैं, और ये नीचे वाली जो होती हैं ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन या डिफरेंस की वैल्यूज़ होती हैं। ओके क्लास, इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है x0 की वो है 1 और ये p की वैल्यू आ गई। नोट करें x की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा, राइट। x को यहाँ पर एज इट x ही रखेंगे। p इज़ इक्वल टू x माइनस 1/2। जब भी आपसे कहा जाए कि पॉलिनोमियल फाइंड करें, वाई एक्स फाइंड आउट करें, तो आपने यही काम करना है। फर्स्टली इसी तरह से x की जगह पर आपने x ही रखते हुए अपने फार्मूला में सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। और दूसरी बात ये भी कि अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 2, 4, 7 और 12, कुछ इस तरह से ज़्यादा वैल्यूज़ आपको दे दे, तब भी आपने ज़्यादा यही मेथड अप्लाई करना, ज़्यादा बेहतर यही मेथड है कि आप अपनी इक्वेशन फाइंड आउट करें, यानी वाई एक्स फाइंड आउट करें। अगर आपको ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, वाई एक्स फाइंड आउट करें, और जब आपका वाई एक्स इक्वेशन बन जाए फाइनली, तो एक्स की जगह पर आप बारी बारी ये वाली वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ के आंसर्स आ जाएंगे। ओके क्लास, ज़रा कंटिन्यू रखते हैं इसी सॉल्यूशन को। तमाम वैल्यूज़ पुट की, p की जगह पर p की वैल्यू आ गई x माइनस 1/2।
राइट। ये देखें, ये आ गया p और ये -1। तमाम रिज़ल्ट्स को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे क्योंकि 3 फैक्टर हैं इसलिए यहाँ पर x³ आ गया। इसके बाद सिमिलर टर्म्स के अकॉर्डिंगली टर्म्स को प्लस माइनस करवाया तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई हमारी। क्लास यहाँ से आगे इसी इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास हमारी इक्वेशन आ चुकी है yx इज़ इक्वल टू 1/16 x³ 21x² 159 x माइनस 91। x की जगह पर 2 पुट कर दें। यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2³ इज़ इक्वल टू 8 और x² है, x² इज़ इक्वल टू 4। 4 को 21 से मल्टीप्लाई करवा दें, 84। 159 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा आपके पास 318 और ये -91 एज इट। अब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं इन्हें सॉल्व कर दें। वन 151 आ जाएगा, वन 1 से मल्टीप्लाई होके 151 आ गया ओवर 16 और अब इसको डिवाइड करवा लें। 151 डिवाइडेड बाय 16, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया फाइनल 9.4375। बस ये आपका एक आंसर आ गया। यहाँ पर y2 लिख लें क्योंकि x की जगह पर जैसे ही हमने यहाँ पर चेंजिंग करनी है यहाँ पे भी x की जगह पर 2 आ जाएगा। सो ये हमारा सॉल्यूशन है। देखें, इस बार हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली सेपरेटली x नहीं पुट किया, x को x ही रहने दिया और इक्वेशन फाइंड की और इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे x की जगह पर 2 पुट करके एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, इसी तरह x की जगह पर इसी इक्वेशन में 12 पुट करके हम अपना सेकंड आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लास, अगर आपको इस वे में क्वेश्चन दिया जाए कि आपसे पोलिनोमियल की भी डिमांड की जाए और कुछ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट भी कहा जाए आपको, तो आपने इस मेथड को फॉलो करना है। पहले इक्वेशन बना लें और फिर x की जगह पर वैल्यूज़ पुट कर लें। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कोई आर्बिट्ररी वैल्यू दे दी जाती है, एक वैल्यू दे दी जाए, तो फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू हो वो, तो आप उस पर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करें जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया था। और अगर आपको बैकवर्ड की वैल्यू कोई दे दी जाती है तो फिर आपने बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। लेकिन अगर आपको एट अ टाइम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों वैल्यूज़ गिवन हों, तो अब आपके पास दोनों मेथड हैं। चाहे तो पोलिनोमियल फाइंड करके उसमें वैल्यूज़ अप्लाई कर दें और चाहे तो फॉरवर्ड के लिए सेपरेट सॉल्व करें और बैकवर्ड के लिए सेपरेट सॉल्व करें। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज़। हमें इस तरह से ये वैल्यूज़ गिवन हैं। हम इन वैल्यूज़ को पहले टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए फ़र्स्ट वैल्यू को आपने x कंसीडर करना है और सेकंड वैल्यूज़ को आपने y या f(x) कंसीडर करना है। यहाँ पर f(x) की नोटेशन है, आप इसको y में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया और क्वेश्चन नोट करें, हमें कहा गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जस्ट हमें फाइंड करना है y(x) की वैल्यू। y(x) की वैल्यू कह लें इसको या फिर f(x) की वैल्यू कह लें। फंक्शन को क्योंकि f में कन्वर्ट किया गया इसलिए हम यहाँ पर फंक्शन को f(x) की नोटेशन में यूज़ करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया।
इसमें स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा गया कि फॉरवर्ड को यूज़ करें बैकवर्ड, तो आपकी मर्ज़ी थी। फाइंड पॉलिनोमियल ही हमने करनी है, सो आप चाहे तो फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज़ करें चाहे बैकवर्ड को। ओके, ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आ गया। ये हमारे पास पी की वैल्यू दैट इज़ एक्स, क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 0 है और एच यानी डिफरेंस इनका 1 है, सो पी इज़ इक्वल टू 1। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लिया हमने और अब इसमें हम वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। नोट करें फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में एफ ऑफ 0 है। जैसे हम वाई नॉट लिखते हैं, वाई नॉट की क्या, वाई नॉट का मतलब क्या होता है? वाई नॉट का मतलब होता है ये एक्स नॉट पे वैल्यू है और इसलिए हम इसको वाई नॉट कहते हैं। और जब फंक्शंस को पुट करना हो तो हम फंक्शन की वैल्यू को इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। ये रिजल्ट्स y में थे तो किस तरह लिखा जाता था? वाई नॉट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई नॉट फॉरवर्ड स्क्वायर वाई नॉट, और ये आ जाता था हमारे पास फॉरवर्ड क्यूब वाई नॉट, जहाँ पर अब एफ ऑफ ज़ीरोज़ की इन्वॉल्वमेंट है। अब हम ये तमाम वैल्यूज़ अपनी इस फार्मूला में पुट करेंगे। सो क्लास ये नोट करें, पी की जगह पर एक्स आ चुका है और इस सब की मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सिमिलर रिजल्ट्स हैं उनको प्लस माइनस करवाया, तो ये फाइनल हमारी क्यूबिक इक्वेशन आ गई। इसके बाद एग्जांपल 6.6 है जिसमें हमें डाटा समेशन वाइज गिवन है, यानी फर्स्ट टू 10 तक जो टर्म्स आ रही हैं उनका डाटा ये है, 4 टू ऑनवर्ड का डाटा ये है, 7 और ये 10 तक का डाटा ये आ रहा है। सो इन तमाम रिज़ल्ट्स को हम अपने इस टेबल के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे। ये नोट करें, समेशन वन यहाँ पे 1 आ गया और ये इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स। इसके बाद 4 है, 4 यहाँ पर और ये इसकी वैल्यू यहाँ पर, और इसी तरह 7 और 7 की वैल्यू और 10 और साथ में 10 की वैल्यू। और नेक्स्ट हमने ये ऑर्गेनाइज कर लिया अपना फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। क्लास यहाँ पे हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। सो ये फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंग आया था, इसलिए हमने इसको फॉरवर्ड डिफरेंसेस ही फाइंड आउट किए इसके। तो ये रिज़ल्ट हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम 2 टू 10, क्योंकि हमें जो गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा गया है वो स्मॉल एफ ऑफ 2 है। तो स्मॉल एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करने के लिए हमें इस समेशन की हेल्प चाहिए। इस समेशन के अकॉर्डिंगली ही ऑब्वियसली इस फंक्शन को लिखा गया है। सो हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली इस कैपिटल एफ ऑफ 2 को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसको स्मॉल एफ ऑफ 2 में कन्वर्ट करेंगे। ओके क्लास, सबसे पहले हमने p की वैल्यू फाइंड आउट की 2 और x नॉट हमारे पास 1 है और डिवाइडेड बाय ये आ गया 3। क्लास यहाँ पे इस फार्मूला की चेंजिंग है। ये फार्मूला जो है इसकी आप ज़रा करेक्शन कर लें। p इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट बाई एच होता है। x इज़ इक्वल टू 2 आ गया और x नॉट इज़ इक्वल टू 1 बाई एच की वैल्यू हमारे पास 3 है। सो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो आप ज़रा इसकी करेक्शन कर लें, ये सारा करेक्ट है। ओके, हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई। अब हम अपना फार्मूला लिखा और ये फार्मूला में वैल्यूज़ अप्लाई कर दी। यहाँ पे 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास जो x नॉट की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। राइट, इसलिए तमाम रिजल्ट्स में हमने इनिशियल वैल्यू 1 को लिखा है। अब ये तमाम रिजल्ट्स की वैल्यूज़ अप्लाई कर दी यहाँ पे कैलकुलेशन की, और ये फाइनल हमारे पास इसका आंसर। क्योंकि ये भी कम्युलेटिव टेबल की तरह ही अरेंजमेंट थी इसकी भी,
सो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 2, यानी 1 तक की टोटल समेशन में से एफ ऑफ 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्मॉल फंक्शन की वैल्यू। सो क्लास दिस इज़ दी सॉल्यूशन। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आपका कोई पॉइंट हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।